Assalamualaikum everyone. Today in this lecture we are going to discuss one more interesting and important concept regarding coordination. तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड. कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन में हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी में किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू, इवन सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू सब ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यू, सेल मिलकर काम करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. इससे रिलेटेड सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे. कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट in which its different organs and systems cooperate and work in harmony with each other. So coordination basically एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही मिलकर काम करना होता है. और कोऑर्डिनेशन अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में हर ऑर्गन मिलकर इकट्ठे इन अ हार्मोनियस मैनर मीन मिलकर काम कर रहा है. और सब ऑर्गन्स के मिल जाने की वजह से हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक यूनिट की तरह काम करती है और इसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आती, क्योंकि सब ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तो एक मेंटेनेंस क्रिएट हो जाता है और हमारी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रही होती है. अगर हम कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एक्शन है दैट इज हार्ड एक्सरसाइज. यानी जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होता है, हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है और हमारा ब्लड प्रेशर एडजस्ट किया जाता है और एज अ रिजल्ट कुछ एक्स्ट्रा हीट है जो कि हमारी बॉडी से रिमूव की जाती है. अब मैंने आपको यहाँ पर सिंपल एक एक्शन बताया, एक काम बताया है दैट इज हार्ड एक्सरसाइज. अब इसके दौरान में क्या है कि अगर हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है इट्स मीन हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिव है और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होती है. इट्स मीन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव है, ब्लड प्रेशर एडजस्ट किया जा रहा है और इसके बाद हमारा जो थर्मोरेगुलेशन का फंक्शन है वो भी मेंटेन किया जा रहा है. तो अब आप देखें इस एक फंक्शन में बहुत से जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं. सेकेंड जो मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं और जिसके थ्रू हम इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन का, दैट इज राइटिंग समथिंग. अगर हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो इस दौरान में क्या होता है हमारा जो हाथ है ओवर हैंड एंड फिंगर्स वर्क इन कोलैबोरेशन विद ओवर मसल्स, आई, थॉट्स एंड देन वेरी इंट्रिकेट मूवमेंट रिजल्ट. जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं उस दौरान में क्या होता है हमारा हाथ, हमारे फिंगर्स के जो मसल्स हैं और हमारी आईज, इवन हमारी सोच, जो चीज हम लिखना चाह रहे होते हैं पहले हम वो इमेजिन करते हैं, हम वो सोचते हैं, देन वो लिखते हैं. तो इस दौरान में क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और इनके मिलकर काम करने की वजह से हम कोई ना कोई चीज जो है वो लिख रहे होते हैं. इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन जो है उसकी मेजर टाइप्स हैं. सो देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट टाइप इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड टाइप इज केमिकल कोऑर्डिनेशन. इन दोनों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एज अ डिफरेंस, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जब वो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, नर्वस सिस्टम के एक्टिव हो जाने की वजह से नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो होती है. ठीक हो गया. इसके बाद जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम. केमिकल कोऑर्डिनेशन, आपको नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें हमारी बॉडी के केमिकल्स, हार्मोन्स जो कि जनरेट होते हैं, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करेंगे, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को मेंटेन करेंगे और केमिकल्स की एक्शनिंग की वजह से, इन हार्मोन की एक्शनिंग की वजह से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होगा. Second most important difference, that is nervous coordination produce immediate responses. नर्वस कोऑर्डिनेशन में चूंकि नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में और हम सडन एक्शन मतलब फौरन से कोई काम अगर हमने करना है
तो उसमें हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है और ये इमीडिएट रिस्पॉन्सेज यानी सडन एक्शंस शो कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई गर्म चीज है, ठीक है, और उसको हमारा हाथ लग जाता है तो फौरन से क्या होता है, हम हाथ फौरन से पीछे करते हैं क्योंकि सडन रिस्पॉन्सेज शो करने हैं, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में सडन रिस्पॉन्सेज या इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्लो रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में मैं ग्रोथ हार्मोन की एग्जांपल लेती हूँ। एक हार्मोन है विच इज ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखें, ग्रोथ सडन एक्शन तो नहीं है, ग्रोथ जो है वो तो स्लोली होती है, एज के साथ साथ ग्रोथ होती है। एक ऑर्गेनिज्म है, एक बच्चा है, वो छोटा है, ठीक है, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसमें ग्रोथ होती है और ग्रोथ के बाद, ठीक है, जो किड है, जो एक बच्चा है, वो अडल्ट में चेंज होता है, ठीक है। यानी ग्रोथ हम कहेंगे दैट इज अ स्लो रिस्पॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है इसको हम टच कर लेंगे तो फौरन से हम एक्शन करेंगे और ये जो एक्शन हुआ दैट इज अ शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, के बहुत कम दौरानिये में हमने रिस्पॉन्स शो कर दिया, ठीक है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेज लाइक ग्रोथ है, तो ग्रोथ इज नॉट अ सडन प्रोसेस और शॉर्ट लिविंग प्रोसेस, बल्कि ग्रोथ जो है वो हमें काफी लंबे जो है वो अरसे के लिए नजर आ रही होती है और हमें काफी वक्त लगता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूडिंग अस, हम में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रही होती है और साथ ही साथ जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो रही होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं कि एनिमल्स या हम अपनी बात कर लेते हैं, तो अगर कोई चीज फौरन से चुभ जाती है, ठीक है, कोई नीडल है, कोई चीज चुभ जाती है तो हम फौरन से हाथ पीछे करते हैं, पांव पीछे करते हैं, मतलब कि हम खुद पीछे हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जिसके थ्रू हम एक्शन कर रहे हैं और साथ साथ हमें ग्रोथ भी हो रही होती है, जो कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी। इसके अलावा भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो मींस कि एनिमल्स में बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करती है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में किसी किस्म का नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। प्लांट्स में ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, नर्व नेटवर्क नहीं है। इट्स मीन कि प्लांट्स में जितने भी रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं, जितने भी काम हैं जो कि मिलकर इन अ हार्मोनियस मैनर डिफरेंट टिश्यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स कर रहे होते हैं, तो उनमें जो भी कोऑर्डिनेशन होगी वो थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, थ्रू केमिकल्स ही उनमें रिस्पॉन्सेज दिए जाएंगे और तमाम एक्शंस जो हैं वो केमिकल्स के थ्रू ही परफॉर्म होंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। और इस टॉपिक में हमने जस्ट कुछ मेन थीम जो है, मेन कॉन्सेप्ट्स, बेसिस डिस्कस की हैं रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट है, कोई क्यूरी है जो मिस हो गई है या आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।